हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज 23rd जैन तीर्थंकर, यानी कि इनमें से कौन 23वां जैन तीर्थंकर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज पार्श्वनाथ। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर डिस्फर्ड बाई, मतलब कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली बार किसने विजय हासिल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ जेम्स प्रिशेप। और जेम्स प्रिशेप फाउंडर भी थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर हुज लीडरशिप जैनिज्म स्प्रेड इन साउथ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज भद्रबा। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस हैज़ गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इनमें से किस जगह को सबसे प्रारंभिक कृषि के रूप में देखा जाता है, या वहाँ से सबसे प्रारंभिक कृषि के अवशेष भी मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद का संबंध किससे है, यानी कि मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद एंड द प्रश्न उपनिषद आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ अथर्ववेद, जो कि सबसे लास्ट वेद था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर इज नोन फॉर जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस। तो इसका मतलब है कि जूनागढ़ के शिलालेखों के लिए कौन से राजा को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज़ रुद्र दमन फर्स्ट। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सत्य है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, आप सही आंसर को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने करेक्ट आंसर को। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। द गोल्ड कॉइन इशूड बाई कुशान वर मोर गोल्ड कंटेंट दैन गुप्ताज, यानी कि जो क्वाइन कुशान ने लॉन्च किए थे यानी इशू किए थे, उनमें जो गोल्ड कंटेंट था, गोल्ड की जो मात्रा थी, वो गुप्ताज के क्वाइन से ज़्यादा थी। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन ऋग्वेद द रिवर गंगा एंड यमुना आर मेंशन्ड एज बिलो, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें गंगा और यमुना का नाम कितनी बार आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना ट्राइस और गंगा वंश। आप देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। पाटलिपुत्र वंश द कैपिटल ऑफ मोस्ट नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी लॉस्ट इट्स स्टेटस बाय द टाइम ऑफ, यानी कि पाटलिपुत्र जो कि भारत की अनेक राजवंशों की, मतलब भारत के ज़्यादातर राजवंशों की कैपिटल रहा करती थी, वो उसने अपना जो कैपिटल वाला स्टेटस है वो किसके टाइम में खोया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और पुलिकेशन टू के बीच में नर्मदा नदी के तट पे लड़ाई हुई थी, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हो गई थी और उसी के बाद उससे कन्नौज राज्य छिन गया था, जिसकी वजह से पाटलिपुत्र को अपना स्टेटस खोना पड़ा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग किंगडम, ये चार किंगडम के नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन संगम लिटरेचर से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ 1, 2 एंड 3, यानी कि चोल चेर पांड्य का संबंध संगम लिटरेचर से है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू राजसूय। तो आप लोग को मालूम होगा राजसूय एक यज्ञ होता था जो राजा लोग करवाते थे अपनी पावर को दिखाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इट वॉज द रॉयल कंसेंट्रेशन एंड कन्फर्ड सुप्रीम पावर ऑफ द किंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्ध। तो बुद्ध के टीचिंग की इनमें से कौन सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 1, 2 एंड 3, यानी कि बुद्ध धम्म संघ।
अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंडर द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज अशोक। अशोक के काल में बौद्ध की तीसरी समिति का आयोजन किया गया था। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अरेंज द फॉलोइंग रिल्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर बुद्धिज्म। यानी कि आपको बुद्धिज्म धर्म के मान्यता के अनुसार इन लोगों को एक सही क्रम में वर्गीकृत करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 3 2 4। यानी कि सबसे पहले बुद्ध, फिर बोधिसत्व, फिर उसके बाद प्रत्य बुद्ध, फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिपब्लिक स्टेट इन एंशियंट इंडिया वर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज गणराज्य। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर गेव 500 एलिफेंट टू सेल्यूकस निकेटर। यानी कि किसने 500 एलिफेंट्स को सेल्यूकस निकेटर को दिया था। तो आप लोग जानते होंगे सेल्यूकस निकेटर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का फादर इन लॉ था, उसको उसने 500 एलिफेंट्स गिफ्ट में दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट डज द यूज ऑफ स्पोक्ड व्हील एज मोटिव इन अशोकन पिलर। यानी कि जो अशोक का पिलर है उसमें जो यूज होने वाली चक्र की तीलियां हैं उनका इस्तेमाल किसको दर्शाने के लिए किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज धर्मचक्र। द मटेरियल कल्चर ऑफ सातवाहन वॉज फ्यूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। यानी कि जो कल्चर हमें सातवाहनों का देखने को मिलता है वो किन कल्चरों से मिलके वो कल्चर डेवलप हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज नॉर्दर्न एंड डेक्कन एलिमेंट्स। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज द सन ऑफ कुजुला कार्डफेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ वीमा कार्डफेसिस। और इन दोनों ने मिल के पठानों को हरा के गांधार पर विजय प्राप्त की थी। अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त किंग इशूड गोल्ड क्वाइन कार्ड दिनार। यानी कि किस गुप्त शासक ने गोल्ड क्वाइन को चलाया था जिसको हम दिनार कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता हमारा आज का क्वेश्चन सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।